बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है भगवान के डाकिए और इस भगवान के डाकिए पाठ के अंतर्गत आपके लिए एक और कविता प्रस्तुत की गई है। उस कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, यह बहुत अच्छी कविता है और इस कविता को लिखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बच्चों, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं? बच्चों, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताती हूँ। यह एक महान व्यक्ति है। महान क्यों है? क्योंकि ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे पत्रकार और बहुत अच्छे प्रखर वक्ता भी रहे हैं। बच्चों, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो बच्चों, आप एक ऐसे महान व्यक्ति की कविता पढ़ रहे हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, आपको मैं इस कविता के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। बच्चों, यह कविता उन्होंने इस समय लिखी थी जिस समय हमारे देश को बहुत ही ज़रूरत थी साथ चलने की। हमारे देश के लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत थी क्योंकि हमें हमारे देश का विकास करना था। तो बच्चों, उनकी जो यह कविता है, यह एक बेहतर कल के लिए कठिन परिस्थितियों के बावजूद देशवासियों से एक साथ चलने की अपील कर रही है। यानी हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उनको यह कह रही है कि चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी परेशानी भरा आपके सामने माहौल रहे, आपको घबराना नहीं है, आपको एक साथ चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारतीय लोगों से कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं, बाधाएं यानी समस्याएं, परेशानियां। आपके सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपको क्या करना है? आपको कदम मिलाकर चलना है। आपके सामने कितनी भी परेशानियां आए, आपके सामने प्रलय की घोर घटाएं आ जाए, यानी बहुत ही कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ जाए, आपके पैरों के नीचे अंगारे जल रहे हो, यानी आपके पथ पथ पर हर जगह बाधाएं आ रही हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, चाहे आपके सिर पर आग बरस रही हो, यानी हर तरह से आप कठिन परिस्थितियों में घिरे हुए हों, तब भी निज हाथों से हंसते हंसते, तब भी आपको अपने हाथों से हंसते हंसते सारी समस्याओं को दूर करेंगे, उस आग में जलेंगे और आपको कदम मिलाकर चलना होगा। यानी आपको अपने देश के निर्माण के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए आपको कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं, चाहे आपकी मनोदशा कैसी भी हो, चाहे आपके भाव कैसे भी हों, आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा हिम्मत करनी है और एक साथ कदम मिलाकर चलना है। क्योंकि अगर आप कदम मिलाकर साथ चलेंगे
तो चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कदम मिलाना यानी संगठित होकर आगे बढ़ना है हमें। अगर हम संगठित होकर एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करेंगे तो वह समस्या ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। देखिए, हास्य रुदन में चाहे आप हंस रहे हो, चाहे रो रहे हो, चाहे आपके सामने तूफान हो, चाहे आपको बहुत सारे बलिदान देने हो, चाहे आप उद्यानों में हो, चाहे आप किसी सुनसान जगह पर हो, चाहे आपका सब अपमान हो रहा हो, चाहे आपका सम्मान हो रहा हो, आपको हमेशा अपना मस्तक है वह उन्नत रखना है, यानी अपना सिर आपको ऊंचा रखना है और आपको अपना सीना उभरते हुए रखना है, यानी आपको अपने आप पर हमेशा गर्व महसूस करना है और हमेशा वही काम करना है जिससे कि आपका सिर ऊंचा रहे, कभी भी किसी के सामने ना झुके और पीड़ाओं में पलना होगा। और चाहे आपके सामने कितनी भी पीड़ाएं क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, इन सारे दुखों में भी आपको आगे बढ़ना है, आपको पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और आपको पूरे लोगों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है ताकि हम हमारे देश को बहुत आगे तक पहुंचा सके। चलते हैं आगे। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए, कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं उजियारे में, आपके सामने चाहे उजाला हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे आपके सामने समतल भूमि हो, चाहे आप नदी के बीचों बीच धार में फंस गए हो, आपके सामने घोर घृणा की स्थिति हो, या आप किसी पुत्र के प्यार में पड़ गए हो, मोह में पड़ गए हो, आपकी क्षणिक जीत हो रही हो, या आप लंबे समय से हार रहे हो, यानी आपके सामने जीवन की कितनी भी मनमोहक, कितनी भी आपको तोड़ने वाली परिस्थिति हो, आपको उन परिस्थितियों में टूटना नहीं है। जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा और आपके सामने जीवन 100 बहुत ही अच्छे प्रलोभन दे, बहुत ही तरह के आपको प्रलोभन दिए जाए, बहुत ही तरह के भाव दिए जाएं, आपको उन सभी भावों को, अरमानों को दलना होगा, यानी नष्ट करना होगा, खत्म करना होगा। आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है, आपको पूरी दुनिया के लिए सोचना है और कदम मिलाकर चलना होगा। और आपको अकेले नहीं चलना है, खुद के लिए नहीं सोचना है, सबको साथ लेकर सारे मानव जाति के उत्थान के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको कदम मिलाकर चलना होगा। चलते हैं आगे। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन का इतिअथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, कि हे मनुष्यों, हे देशवासियों, हमारे सामने, सम्मुख यानी सामने, हमारे सामने हमारा अमर लक्ष्य है, यानी हमारे सामने हमारे अमर लक्ष्य का रास्ता खुला हुआ है, जिस पर कि हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, और जो बहुत दिनों से चला आ रहा है उसे हमें खत्म करना है, हमें हमारे लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, और चाहे हम कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें, परिश्रम करके हम थक जाएं, फिर भी हमें हर्षित यानी खुश रहना है, बहुत ही मुस्कुराना है, खुश रहना है अच्छे भावों के साथ। असफल सफल समान मनोरथ, चाहे हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो रहे हैं, चाहे असफल हो रहे हैं, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, और हमें ऐसा व्यक्ति बनना है कि हम अपना सब कुछ देश पर लुटा दें और फिर भी देश के लिए हम कुछ नहीं मांगे। पावस बनकर ढलना होगा,
पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। बच्चों वर्षा ऋतु में सब चीज़ें बहुत सुहावनी हो जाती हैं। ऐसे ही हमें अपने देश के लिए वर्षा ऋतु बनना है कि वर्षा ऋतु के आते ही सब चीज़ें बहुत मनोहारी हो जाती हैं। ऐसे ही हमें अपने देश के लिए पावस ऋतु के समान बनना होगा, क्योंकि हम पावस ऋतु बनेंगे, हम आगे बढ़ने की सोचेंगे, कदम मिलाकर चलेंगे तो हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। चलते हैं आगे। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत आसान नहीं है। इंसान को दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है, तब उसे किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको यह बता रहे हैं कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य आपके देश को आगे बढ़ाना है, सारे मनुष्यों को आगे बढ़ाने का काम करना है। और इस काम में आपके लिए कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। देखिए, कुश कांटों से सज्जित जीवन, कुश यानी तीखे कांटों से आपका जीवन सजा हुआ है। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, और आप प्यार से वंचित हैं, और नीरवता से मखरित मधुबन, और जो आपका मधुबन है वह शांति से भरा हुआ है, शांति से पूरा का पूरा भरा हुआ है। परहित अर्पित अपना तनमन, और दूसरों के हित के लिए आपको अपना तनमन न्यौछावर करना पड़ेगा। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। जीवन को आप सत सत यानी 100 आहुति, 100 हवन कुंड में जलाएंगे, बहुत कठिन मेहनत करेंगे, तब जाकर आपका देश आगे बढ़ेगा। आपको कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों आज आपने मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ी। आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप कवि के भावों को समझ गए होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह आप लोगों को बताना चाहते हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी आपके सामने समस्याएं आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने आप को कठोर परिश्रम करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।